आज जो पूरी दुनिया में बिगाड़ है ना, उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो है हमारी जबान। क्योंकि अगर आज मुझे कोई चीज समझ आती है, चाहे वो चीज सही हो या गलत हो, मैं निकल पड़ता हूं लोगों को समझाने के लिए। मैं ये नहीं देखता कि भाई वो चीज सही है या गलत है। नहीं, वो चीज मेरे को समझ में आई इसका मतलब सही, और मेरे को कोई चीज समझ में नहीं आई इसका मतलब वो गलत। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे, मेरे पास एक सोने का टुकड़ा है और एक लकड़ी का टुकड़ा है। मैं आपसे कहूंगा कि जो लकड़ी का टुकड़ा है ना, ये सोने के टुकड़े से ज्यादा कीमती है। अब आप सोचोगे यार पागल हो गया है, कुछ भी बोल रहा है। अब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, उसके बारे में समझाना शुरू करूंगा कि आपको पता है ये लकड़ी कहां से आई। ये पहले एक बीज था, उसके बाद किसान ने मेहनत की, उसके बाद ये दरख्त बना, इसको कैसे कैसे पानी गया, और इसने कई तूफान झेले, कई सैलाब झेले, और बहुत सारी चीजें, है ना, जो उसके बीच में आई, कि पानी किस तरह से इसकी जड़ों से इसके तने को गया। अब मैं आपको यही सारी बातें कह रहा हूं, तो एक वक्त यह आएगा ना कि आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे। आप इस बात को सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि वाकई में, और इस पे चार चांद क्या लगा देती है मालूम है, कि मैं ये बात को आपको बार बार कहूं। एक तो ये है कि मेरे को एक बात समझ में आई, मैंने आपसे कहा, और मैं सोने के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि मुझे आपको सोना समझाना ही नहीं है, मुझे तो आपको लकड़ी समझाना है। तो मैं लकड़ी के बारे में बात करूंगा और बार बार बात करूंगा। तो इससे क्या होगा कि आप एक बार है ना सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि हाँ यार, लकड़ी वाकई में बहुत कीमती है। और अब मैं बार बार आपसे अगर वो बात रिपीट करूंगा ना, तो इससे क्या होगा कि आपको वो बात यकीन में आ जाएगी। जैसे आपने वो किसान का वाक्य तो सुना होगा। एक किसान था, वो एक बकरी खरीद कर एक रास्ते से गुजर रहा था। अब तीन चोर थे। अब उन लोगों ने सोचा यार ये बकरी जो है हम किसान से कैसे ले। तो उन्होंने एक आइडिया लगाया, क्योंकि वो बकरी के गले में रस्सी बांधकर किसान खींच के लेके जा रहा था। तो उसमें से एक चोर आया किसान के पास, बोले ये कुत्ते का बच्चा कहां से खरीदा। किसान गुस्से में, अबे तेरे को कुत्ते का बच्चा दिख रहा है, ये बकरी का बच्चा है। वो आदमी हंसते हुए चला गया। किसान थोड़ा आगे गया, दूसरा चोर, भाई ये कुत्ते का बच्चा कहां से खरीदा। किसान को फिर गुस्सा आया, बोले ये तेरे को कुत्ते का बच्चा दिख रहा है, ये बकरी का बच्चा है। अब वो आदमी हंसते हुए, अरे ये तो कुत्ता है, चला गया। थोड़े दूर गया तीसरा चोर। अब वो किसान से कहता है कि यार ये कुत्ते का बच्चा तूने कहां से खरीदा। अब किसान सोच में पड़ गया, यार ऐसा तो नहीं ये कुत्ता है, मेरे को बकरी दिख रहा है। क्योंकि एक झूठ बोलेगा, दो झूठ बोलेगा, तीन झूठ बोलेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। अब किसान का दिमाग खराब, किसान ने उसको फेंका और अपने रास्ते हो लिया। अब ये चोर की मजे अब इनके हाथ में ये फुकट में लग गया। तो सही बात है ना, सही बात, आप सही बात सही जगह पर और सही लोगों के बीच में, अगर आप किसी बेवकूफ को अच्छी बात बोलोगे ना, तो वो आपको बेवकूफ समझेगा। किसी बेवकूफ के सामने अगर आप अच्छी बात करोगे तो वो उसको मानेगा नहीं, उल्टा वो आपको बेवकूफ समझेगा कि यार ये सामने वाला जो इंसान है ना, ये कितना बड़ा बेवकूफ है। और कुछ लोग होते हैं दुनिया में ना, जो कभी सच नहीं कहते। कभी जिंदगी में आपको उसके मुंह से सच नहीं सुनने मिलेगा, लेकिन वो ये चाहते हैं कि सारी दुनिया आपसे सच कहे। हमने वो स्टोरी तो सुनी होगी, नहीं सुनी तो उसका एक पार्ट ये है लास्ट में, कि जब तीन चार चोर जब चोरी करके एक जगह बैठते हैं ना, चोरी का माल लेके, चोरी का माल डिवाइड कर रहे, और ये सब के सब चोर है और माल भी चोरी का, लेकिन बैठ के सबसे पहली बात क्या करते मालूम है, कि भाई ईमानदारी से बांटना। समझे क्या बोलेंगे? माल चोरी का तुम चोर, लेकिन उनको क्या चाहिए,
ईमानदारी, आपस में बोलेंगे भाई ईमानदारी से बांटना, बराबर बांटना, कम ज्यादा नहीं करना किसी को। तो भाई ये दुनिया है।